Hello everyone. So we are talking about assessment for the learning, which is paper number 7, and we know that this is a unit 1. So first that is the chapter 1, which is the concept for measurement, assessment, evaluation and the interrelationship. ये हमने already पढ़ लिया है. Now we have purpose of assessment, prognostic, monitoring of learning. ये वाला second chapter भी हमने cover कर लिया है. Now we will start today, which is the classification of assessment, chapter 3 of unit 1, and this is also the most important chapter. So here we have based on purpose के बेसिस पर असेसमेंट को कैसे क्लासीफाई किया गया है, प्रोग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव. We will discuss all these in detail. First we'll start with the based on the purpose. And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel. So let's start. First we have classification of assessment based on the purpose. So on the basis of purpose, we have classified this on the prognostic, diagnostic, formative and summative. Now what is prognostic? Prognostic is conducting to estimate student existing ability and predict future. जब भी हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, हम कहीं ना कहीं अज्यूम कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा है या फिर उसमें फ्यूचर स्कोप क्या है, वो फ्यूचर में किस तरह से काम करेगा, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, तो उसे हम प्रोग्नोस्टिक कहते हैं. और डायग्नोस्टिक होता है हेल्प टू आइडेंटिफाई वीकनेस, लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ द प्रोवाइड टारगेटेड ग्रुप. डायग्नोसिस मीन्स वी विल फाइंड कि व्हाट स्टूडेंट्स की वीकनेसेस क्या है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ है ऑफ द स्टूडेंट्स. सो दैट इज़ द बेसिकली अ डायग्नोसिस. We will discuss in detail formative and summative assessment. So first we have formative assessment. Formative assessment is a process used by teachers to monitor students' learning and provide ongoing feedback to improve the teaching learning. इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें टीचर स्टूडेंट को मॉनिटर करता है थ्रू आउट दी क्लास. लाइक पूरा जितना भी सेशन होगा 1 ईयर का, उसमें जो है टीचर जो है बच्चे को मॉनिटर करता है. इसका पर्पज़ है टू गॉज मेजर स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक. जैसे हमारे बीच में यूनिट टेस्ट होते हैं या क्लास टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट जो भी टेस्ट होते हैं, बीच में हम स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि वो पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, विच इज़ अ फॉर्मेटिव असेसमेंट. और उसके ऑपोजिट समेटिव होती है जो कि एंड में होती है. इसके टाइमिंग क्या है, थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस. पूरे लर्निंग प्रोसेस में हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट एंड ऑनगोइंग. ऑनगोइंग हो सकते हैं, हम डेली टेस्ट ले सकते हैं, वीकली टेस्ट ले सकते हैं, यूनिट टेस्ट ले सकते हैं. इट डिपेंड्स फॉर द टीचर. So we have examples in class discussions, weekly quizzes, या फिर polls, surveys, and then we have bell rings, group work, peer assessment. It could be anything. Formative assessment occurs over a period of time and monitors student progress. Formative assessment provide continuous feedback to the pupil and teacher concerning learning, success and failure. तो जो formative assessment है वो तो जो है बच्चों को continuous feedback दे रही है. यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, तो बच्चे को ongoing immediate feedback टीचर जो है प्रोवाइड करता है. एंड फीडबैक टू द स्टूडेंट प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट टू द सक्सेसफुल लर्निंग. और बच्चों ने अगर अच्छा स्कोर किया है तो टीचर उनको गुड देगा, शाबाशी देंगे, तो रीइंफोर्समेंट हो जाएगी एक तरह से, बच्चा अच्छे परफॉर्म करने की तरफ आगे बढ़ेंगे. Now we have characteristics of the formative assessment. Continuous, as we said, continuous ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों को. सिलेक्शन ऑफ द यूनिट, हम एक यूनिट या टेस्ट को सिलेक्ट करते हैं. हम डिटरमाइन द कंटेंट, हम कंटेंट सिलेक्ट करते हैं कि हमने कौन सा कंटेंट का टेस्ट लेना है. फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है, कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है. हम कुछ भी जो है उठाकर बच्चों को दे सकते हैं, कुछ भी, मतलब कि हम विद इसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया जा सकता, उसको बार बार उसकी रिलायबिलिटी या वैलिडिटी को चेक नहीं किया जा सकता. ब्रॉडर एक्सपीरियंसेस है एंड डिटेल एनालिसिस होता है. व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? सो यूजेस लाइक कि इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, अगर बच्चा अच्छा कर रहा है इन्फोर्समेंट मिलेगी. क्वालिटी कंट्रोल है, प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट्स, लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर, और मास्टरी होती है लर्निंग में, बच्चों को लर्न हो जाती चीज़ें, एंड गोल ऑफ द लर्निंग. Now we have what is the merits of formative assessment. So it is helpful in setting the goal. गोल को सेट करने में हेल्पफुल होता है. हेल्पफुल इन पेसिंग स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट की जो लर्निंग स्पीड है उसमें हेल्प होता है. फीडबैक दे सकते हैं. रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है. डायग्नोस्टिक, मतलब कि क्या वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन दैट एज वेल. सो दीज आर द मेरिट्स.
Second, we have the summative assessment. Summative assessment is a type of assessment used at the end of the term, course, and the program for the purpose of grading, certification, assessment, or progress or educational plan. सो समेटिव असेसमेंट जो है एंड में होती है. फॉर एग्जांपल आपके फाइनल एग्जाम्स हो गए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो गया, तो वो फाइनल में आपको असेसमेंट किया जाता है. क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके जो एंड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं वो क्यों किए जाते हैं? ताकि आपको नई क्लास में प्रमोट किया जा सके, आपको सर्टिफिकेट दिया जा सके, आपने क्या पढ़ाई की है उसके लिए असेस किया जा सके, आपको ग्रेड दिया जा सके. फॉर दैट इट इज़ अ समेटिव असेसमेंट, जो कि हमेशा एंड टर्म में होती है. समेटिव इवेल्युएशन असेस स्टूडेंट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन. ये हमेशा एंड में इंस्ट्रक्शन अचीवमेंट को असेस करती है. एंड फ्रॉम समेटिव टेस्ट एंड जनरल लेवल ऑफ स्टूडेंट इज जज्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस. Thus, it provide reinforcement to the teacher and help in planning and organize the further teaching. द फॉर्मल टेक्निक में इंक्लूड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट. इसमें हमेशा स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, उनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को चेक किया जाता है. एज वेल एज टीचर मेड क्वेश्चन और इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, रेटिंग स्केल उसमें होता है, प्रॉपर एक मैथड होता है उनको चेक करने का. Now we have characteristics of the assessment. So next we are talking about characteristic. Summative assessment takes place at the end of the term of the course or a program, and it is a very accurate and it is reliable. For example, your board exams, you can take an example, and it focus on analysis. Analysis में focus किया जाता है. It is the terminal and judgmental. आपको last में judge किया जाता है on the basis of your scores, and it provides the reinforcement to the classroom teacher for the success of the program of the student. एंड इट इज़ यूज टू प्रमोट करने के लिए बच्चों को किया जाता है. इट इज़ यूज एंड कंसर्न विद अ ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज. इट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एंड रिलायबल एंड वैलिड. Then we have it results for use for the classification, placement, and prediction of the future success. So now we'll discuss the what is the difference between formative and summative assessment. So its purpose is to diagnose and strengthen the weakness of the student, and its purpose is to classify and promote the student on the basis of their achievement. So it focus on the improvement of student achievement, and it focus on the assessment of student performance. Formative assessment, it form the integral part of the total teaching learning process, and it is considered at an end of the content matter. Evaluation is it is meant for continuous evaluation throughout the unit test and the assignments, etc. And it is simply meant for the terminal test, annual test, or the external examinations. Feedback, so here is a continuous feedback is provided both to the teacher and the student, and here no such feedback is provided either to the teacher or the student. Diagnostic assessment, so it is usually done in the beginning of the teaching learning process in order to final out the specific weakness and the strength, and either on an individual at the class level. And this test is for those students who are not able to do well in the class. So this is the classification of assessment based on the purpose.